Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हमारी लास्ट वीडियो थी फेस जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की, उसमें हमने जो फैक्टर्स जो जो अफेक्ट कर रहे थे आपके रिएक्शन रेट को वो स्टडी किए थे। नेक्स्ट है इसमें स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री क्या होता है? जब भी आप किसी रिएक्शन का रेट आप डिटरमाइन कर रहे हैं ना बेटा, तो उसमें आपका जो कोफिशिएंट्स हैं उनको भी यूज करते हैं। जैसे आपका ये रिएक्शन है आपका कोई, जो आपका जर्नल एक रिएक्शन दिखा रखी है जिसमें क्या है आपका ए मोलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड रिएक्टेंट, बी मोलिक्यूल्स ऑफ बी रिएक्टेंट बाय मिक्सिंग टुगेदर कन्वर्ट्स इनटू सी मोलिक्यूल्स ऑफ सी कंपाउंड एंड डी मोलिक्यूल्स ऑफ डी कंपाउंड। तो रिएक्शन रेट क्या होगा? जो कोफिशिएंट है आपका उस पे भी, जो स्टोक्योमेट्री है उस पे भी डिपेंड करता है। अब रिएक्टेंट है उसके लिए तो हमने बताया था पहले ही, आपका नॉर्मली क्या होता है, आपका रेट है क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। आपका उससे होता है आपका। अब आगे आगे का अगर कोई स्टोक्योमेट्रिक कोई कोफिशिएंट है तो उसको भी हम रोल में लेते हैं। जैसे आपका ए है तो ये क्या हो जाएगा, -1/a। ए की रिस्पेक्ट में हम रेट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1/a। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ऐसे ही अगर बी की रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं तो -1 स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ऐसे ही अगर आपके सी मॉलिक्यूल हैं, आपके सी के आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी है आपका, तो प्रोडक्ट है इसलिए प्लस साइन, तो 1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही डी के लिए क्या हो जाएगा, 1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी रोल होता है। जैसे आपका ये सैंपल प्रॉब्लम है, आपका एक रिएक्शन है, आपका रिएक्शन कौन सी है आपकी, कि जो 2O3 दो मोलिक्यूल्स आपके ओजोन के, उसको आप हीट कर रहे हैं आपका, तो वो कन्वर्ट हो रहा है आपका 3O2 में। तो आपने क्या निकालना है, रेट एट विच ओजोन डिसअपियर्स रिलेटेड टू द रेट एट विच ऑक्सीजन अपीयर्स। इनमें जो रिलेशन है कि किस स्पीड में तो आपका ओजोन किस रेट से डिसअपियर हो रहा है और ऑक्सीजन किस रेट से अपीयर हो रही है। तो हमने अभी बताया ही था, अभी किया था। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन रिएक्टेंट के लिए आप ओजोन का डिसअपियर निकाल रहे हैं आप, तो माइनस साइन। अब इसका कोफिशिएंट आपका 2, तो -1/2, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो प्लस साइन। अब कोफिशिएंट 3 है आपका, ऑक्सीजन के लिए कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये रिलेशन आ गया आपका किसमें, आपका ये रिलेशन आपका आ गया है आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ओजोन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो रेट किसका है, आप अगर ओजोन की टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो ये आपका सैंपल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपका डिकम्पोजिशन है आपका N2O5 का, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है आपका 2 मोल ऑफ N2O5 कन्वर्ट्स इनटू 4NO2 प्लस O2। अगर आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन N2O5 का आपका किसी पर्टिकुलर आपका इंस्टेंट पे आपका क्या है, 4.2 इंटू 10⁻⁻⁷ मोलैरिटी पर सेकेंड, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एंड O2 निकालना अपने। अब सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए बेटा इसमें। अब ये इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन दे रखी है ये, तो इसका अगर रेट नॉर्मल रेट की बात करें तो देखो -1/2। 2 क्यों आया, क्योंकि N2O5 के दो मॉलिक्यूल हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये किसके इक्वल होगा, आपका NO2 की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हो जाएगा 1/4 आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। या फिर आपका अगर O2 की रिस्पेक्ट में बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब आपको ये दे रखा है देखो,
अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आपका देखो ये रिलेशन होता है। अगर आपने देखो इसमें इन दो में क्या रिलेशन है, पहले ये है आपका, तो आपने अगर NO2 का निकालना है, आपने क्या क्वेश्चन है आपका, देखो आपको दे रखा है किसी भी इंस्टेंट पे आपका N2O5 का दे रखा है आपने रेट, और आपने निकालना NO2 का और O2 का। सबसे पहले आप O2 का निकाल लें। अब O2 का रेट आपको पता है, इस रिलेशन से इक्वेशन से दिख ही रहा है, O2 का रेट किसके इक्वल है, -1/2 और N2O5 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये किसके इक्वल है, ऑक्सीजन के। आपका ऑक्सीजन का चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो आपने ऑक्सीजन का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, -1/2, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 आपको दे रखा है कितना है किसी इंस्टेंट पे, वो 4.2 इंटू 10⁻⁻7। तो 1.2 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आपका किसके लिए आ गया, ये आपका आ गया ऑक्सीजन के लिए रेट। अगर आपने NO2 के लिए निकालना है, अब आपको यहां से पता है, आपको जो ये नीचे वाली इक्वेशन पे ही चलते हैं, एक बार दोबारा इसको रब कर देते हैं। आप जो आपका आपने निकालना है NO2 का, अब आपको पता है -1/2 और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 वो किसके इक्वल है आपका 1/4 और आपका NO2 के कंसंट्रेशन। तो आपने NO2 का निकालना है, आपने रेट ऑफ क्या निकालना आपने NO2, तो 4 उस साइड चला जाएगा, इस साइड डिनोमिनेटर में, उस साइड कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो 4/2 ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4.2 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि हमें N2O5 का हमें रेट पता है, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 8.4। तो यहाँ से आपका रेट ऑफ NO2 आपका निकल जाएगा। ये माइनस साइन तो सिर्फ आपका क्या है, ये आपका डिकम्पोजिशन या डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस के लिए है। अब आ गया रेट लॉ। रेट लॉ में आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट पढ़ेंगे आपका, कि कंसंट्रेशन का रेट पे क्या इफेक्ट है। जो रेट लॉ है बेटा आपका, ये क्या बताता है कि हाउ द रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे रेट कैसे डिपेंड कर रहा है। तो जो रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, नॉट बाय द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे आपका कोफिशिएंट आपके दे रखे हैं, जैसे कि ए है आपका, ए मोल्स है आपके एक कंपाउंड के, और बी मोल्स आपके बी कंपाउंड के, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो आपका रेट होगा आपका, वो हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर m और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर n। और जो m और n है ये आपका एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट नहीं आपके, ये रिएक्शन के ये नहीं है कि जो आपका आगे a और b लिखा हुआ है आपका जो कोफिशिएंट है वो नहीं है ये आपका। तो जो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कंसंट्रेशन के, आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपका, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर सम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर सम कोफिशिएंट। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को उठाएंगे तो आप के लगा देते हैं, रेट इज इक्वल टू के, कांस्टेंट लगा देते हैं, और जो ये के है यहाँ पे, इस कांस्टेंट को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। तो ये के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ आपका क्या कहता है आपका, अगर कोई इक्वेशन है इस टाइप से, आपका a प्लस बी आपका c प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका रेट किसके इक्वल हो गया, k a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर n। के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है, जो किसके साथ चेंज हो रहा है, आपका टेम्परेचर के साथ चेंज होता है आपका, विद चेंज इन टेम्परेचर आपका के रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, चेंज हो जाती है। और m और n, जो आपके जो m और n है, जो पावर्स में दे रखे हैं कंसंट्रेशंस की, वो क्या आपके टिपिकली आपके स्मॉल वोल नंबर्स हैं, वोल नंबर्स हैं आपके स्मॉल। अब रेट, जैसे आपका ये आ गया क्वेश्चन इस टाइप से, डिटरमाइन रेट लॉ, डिटरमाइन रेट लॉ निकालेंगे हम। ये एक चार्ट दे रखा है, इसमें चार्ट क्या दे रखा है आपका, दो आपके आयंस हैं रिएक्शन कर रहे हैं आपके, अमोनियम और नाइट्राइट आयन, अमोनियम आयन और आपका नाइट्राइट आयन, इनका आपका ये कंसंट्रेशन दे रखी है, ये अमोनियम के आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये आपका नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, और ये इनका रेट दे रखा है। अब इस रेट से हमें क्या पता चल रहा है, देखो इस रेट से आपको क्या पता चल रहा है आपका, कि
जैसे ही आप कंसंट्रेशन आप चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कंसंट्रेशन आप चेंज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, चेंज हो रहा है। देखो सबसे पहले आप फर्स्ट केस में देखो, आप स्टार्टिंग के जो 4 एग्जांपल्स हैं उनमें क्या कर रखा है आपका, नाइट्रेट की तो कंसंट्रेशन आपकी फिक्स है। चारों एग्जांपल में नाइट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, 0.200 आपका मोलर। और आप NH4 पॉजिटिव की आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका रेट भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपका स्टार्टिंग में NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.01 थी, जब 0.01 से अपने 0.02 की डबल की कंसंट्रेशन, तो आपका रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया, 5.4 से क्या हो गया 10.8। ऐसे ही जब आपने 2 से 0.02 से 0.04 की जब आपने कंसंट्रेशन, तो आपका रेट भी क्या है, आपका डबल हो गया, 10.8 से आपका क्या हो गया 21.5 हो गया। तो मीन्स एक तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि रेट है जो आपका NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं उतना ही आपका रेट बढ़ रहा है। अब बात करेंगे हम नाइट्रेट आयन की, उसमें रिस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा है रेट पे। अब नेक्स्ट जो 4 केसेस हैं आपके, उसमें हमने क्या किया, जो 5, 6, 7 और 8, उसमें जो क्या दिखा रखा है आपका बेटा, उसमें ये दिखा रखा है कि NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फिक्स रखी 0.2 मोलर, और क्या चेंज कर रहे हैं आप, नाइट्राइट आयन की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो आपका रेट भी क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे आपका जब नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन 0.02 थी, तो रेट 10.8 था। जब आपने 0.04 मींस डबल की, तो रेट भी क्या है, डबल हो गया 21.6। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपका रेट है NH4 पॉजिटिव के, आपके NH4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नाइट्राइट आयन की कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपका दोनों के पे डिपेंड कर रहा है रेट आपका, एक किसी भी एक की आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बात करेंगे रिएक्शन ऑर्डर, कि आपका ऑर्डर है जो आपका रिएक्शन का, वो क्या होता है आपका, जो एक्सपोनेंट m और n होते हैं आपके रेट लो एक्सप्रेशन में, जो भी m और n थे जो, उनके सम को आप बोलते हैं आप रिएक्शन ऑर्डर। तो जितना उनका सम होगा वो क्या होगा, उसका रिएक्शन का क्या होगा, आपका ऑर्डर होगा। तो आपका ओवरऑल ऑर्डर, जैसे आपका रेट दिखा रखा है, आपका रेट है आपका k, NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, नाइट्राइट आयन की कंसंट्रेशन। अब मींस NH4 पॉजिटिव के आयन की कंसंट्रेशन की भी रेज टू पावर 1 है, और नाइट्राइट आयन की कंसंट्रेशन की पावर 1 है। तो मींस अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं, NH4 पॉजिटिव की रिस्पेक्ट में आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन आपका, नाइट्राइट आयन की उसमें भी रिस्पेक्ट में भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन ओवरऑल अपने ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, आप कंप्लीट रिएक्शन का, तो m और n को जोड़ दो आप, तो 1+1 टोटल क्या आ गया 2। तो मीन्स आपका ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे आपका यहाँ से पता भी चल रहा है, ये रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस आपकी ये 4 रिएक्शंस हैं, इनका रेट ला दे रखा है आप। आप रिएक्शन देख के नहीं बता सकते ऑर्डर क्या है, अब रेट लो एक्सप्रेशन अगर दे रखा है तो वहां से आप बता सकते हैं, क्योंकि रेट लो एक्सप्रेशन में जो आपका पावर्स हैं उनका आप m और n है उनका आप सम कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, रेट मिथाइल क्लोराइड के और आप OH नेगेटिव की आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो 1+1, तो ऑर्डर क्या हो गया 2। सेकंड रिएक्शन में रेट सिर्फ N2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया 1। थर्ड में आपका रेट सिर्फ आपका टर्सरी आपका ब्यूटाइल कार्ब क्लोराइड है आपका, सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट आपका क्या हो गया 1। अब नेक्स्ट रिएक्शन में आपका रेट मिथाइल, एक तो मीथेन की कंसंट्रेशन पे और Cl2 की कंसंट्रेशन पे हाफ पे, मीन्स आप Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो रेट उसका आधा होगा, आधा बढ़ेगा, डबल मतलब 1.5 टाइम्स बढ़ेगा, तो आपका क्या होगा, रिएक्शन ऑर्डर क्या हो गया 1.5, 1 आपका CH4 हाफ Cl2, तो 1 प्लस हाफ 1.5। अब जो एक्सपोनेंट्स हैं आपके या ऑर्डर हैं, इनको आप आर डिटरमाइंड बाय हाउ द रेट चेंजेस विद कंसंट्रेशन। तो इससे आप ये निकाल सकते हैं कि रेट कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है। अगर आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर आप कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ध्यान रखना, जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जैसे जिस रेशो में आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसी रेशो में आपका क्या है, रेट बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ कर रहे हैं तो आपका रेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो रिएक्शन कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो आपका रेट क्या है, आपका
4 टाइम हो जाएगा, क्वाड्रपल हो जाएगा आपका। कंसंट्रेशन डबल तो रेट क्वाड्रपल। रिएक्शन 1/2 वन हाफ कर रहे हो तो ऑर्डर क्या, रेट क्या है आपका 1/4 हो जाएगा। कंसंट्रेशन आधी करने से रेट क्या है 1/4 हो जाएगा आपका। ऐसे ही जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है आपका, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या आएगा, अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट आपका क्या हो जाएगा 9/9 टाइम्स बढ़ जाएगा आप कंसंट्रेशन डबल करने से आपका। तो आपको पता, जैसे अभी एग्जांपल दे रखा है बेटा, एग्जांपल क्या है आपका 2a प्लस बी चेंजेस इनटू आर प्लस एस। अब इसमें ए की आपकी कंसंट्रेशन दे रखी है, आपकी बी की कंसंट्रेशन दे रखी है और रेट दे रखा है। अब आप ये देखो, सबसे पहले क्या किया, जब ए का आपकी कंसंट्रेशन 0.5 थी और बी की कंसंट्रेशन 0.5 थी तो रेट क्या था 0.002। अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप में आपने, ए की जो कंसंट्रेशन थी 0.5 की बजाय आपने क्या कर दी 1 कर दी, मींस डबल कर दी। और बी की कंसंट्रेशन एज इट इज रखी, तो ओवरऑल रेट ऑर्डर क्या हो गया आपका 4 टाइम्स हो गया। रेट आपने 002 था 0.008 हो गया, मींस आपने ए की कंसंट्रेशन डबल की तो आपका रेट क्या हो गया 4 टाइम हो गया। तो इसका मतलब ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2, मींस आप ए की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन 4 गुना हो जाएगी। तो रेट क्या हो जाएगा आपका इस रिएक्शन का के, और ए की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका 2, क्योंकि आपने डबल की जब ए की कंसंट्रेशन तो ऑर्डर क्या हो गया 4 टाइम हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में बी की रिस्पेक्ट में। बी की रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, देखो नेक्स्ट में अब सेकंड और थर्ड एग्जांपल में देखें, ए की कंसंट्रेशन 1.0 थी, बी और 1.0 ही रखी आपने, पहले भी 1.0 थी बाद में भी 1.0 रखी। लेकिन बी की कंसंट्रेशन पहले 0.5 थी और बाद में आपने 1.0 कर दी तो आपका ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं रहा, पहले भी 0.08 था, अब भी क्या रहा वो 0.08 आपका। तो इससे क्या पता चल रहा है आपका कि जो रिएक्शन रेट है वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेट सिर्फ आपका क्या है ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है आपका। नेक्स्ट है आपका यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट है के, उसकी आप यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, आपको रेट पता है, रेट किस के इक्वल होता है आपका, रेट इक्वल हो रहा है आपका कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अब के की आप यूनिट निकाल लेंगे, ये इक्वल होता है आपका के, ठीक है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अब के की आपने निकालना है यूनिट, तो के की यूनिट निकालनी है तो आपके लिए जर्नल फॉर्मूला आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट ऑर्डर आप पूछ लेते हैं आपसे, रेट कांस्टेंट का आपका यूनिट पूछ लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर रेट है तो उसकी यूनिट क्या होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी यूनिट क्या होगी। फॉर्मूला क्या है यूनिट्स की, यूनिट्स निकालने के लिए रेट कांस्टेंट की, एल बाई मोल, एल बाई मोल रेज टू पावर ऑर्डर -1, एल बाई मोल रेज टू पावर ऑर्डर -1 डिवाइड बाई यूनिट ऑफ टी। जैसे आप अगर जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा एल बाई मोल। अब ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर है आपका रिएक्शन का 0-1, क्योंकि फॉर्मूला क्या हमारे पास ऑर्डर -1, तो ऑर्डर है 0, उसमें से माइनस क्या कर दिया 1, और नीचे आ जाएगी टाइम की यूनिट, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। अब लीटर डिवाइड बाई मोल उसका क्या है इनवर्स है, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगी यूनिट मोल लीटर इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स आपका। और अगर आप निकाल रहे हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप निकाल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो आपका जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। और थर्ड ऑर्डर के लिए जो रेट की यूनिट होती है वो होती है लीटर स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड -1। तो इस टाइप से आप जो ये फॉर्मूला है लीटर डिवाइड बाई मोल रेज टू पावर ऑर्डर -1 डिवाइड बाई यूनिट ऑफ टाइम, तो यहाँ से आप रेट कांस्टेंट की क्या है यूनिट निकाल
सकते हैं। जो आपकी जीरो ऑर्डर के लिए आती है मोल पर लीटर पर सेकंड, आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए आती है सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए आती है लीटर पर मोल पर सेकंड, और थर्ड ऑर्डर के लिए आती है लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। तो जो वैल्यू आपकी है वो आप आसानी से क्या है निकाल सकते हैं यूनिट्स कांस्टेंट। अब आपका रिएक्शन है, आपका एक रिएक्शन दे रखी है आपकी, ये पीछे चलते हैं दोबारा। ये रिएक्शन है जिसमें ए और बी कंबाइन होकर आपका सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और रेट दे रखे है आपका ये के कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी का कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो इसमें आपका क्या मीन्स रेट ए के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आपका फॉलोइंग बॉक्सेस रिप्रेजेंट ए रिएक्शन मिक्सचर। ये जो बॉक्स है आपका रिएक्शन मिक्सचर दिखा रहे हैं। ए में आपका क्या है, जैसे तो रेड, ए को तो आपका रेड स्फीयर से दिखाया गया है और बी को पर्पल स्फीयर से दिखाया गया है। तो आपने मिक्सचर्स को रैंक करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि किस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जैसे फर्स्ट वाले में हम बात करें, जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसमें आपके 5 तो आपके क्या है रेड वाले बॉक्स, और 5 ही आपके क्या हैं आपके पिंक वाले पर्पल वाले बॉक्स हैं। तो मींस ए के भी 5 मॉलिक्यूल हैं और बी के भी 5 मॉलिक्यूल हैं। सेकंड में हम बात करें तो आपके ए के मॉलिक्यूल तो हो गए 7 और बी के हो गए आपके 3, ये है आपका। और थर्ड वाले में बात करें, ए के हैं आपके 3 और बी के हैं आपके 7 आपके मॉलिक्यूल। अब आपको पता है तो रेट क्या है आपका, ए पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन के, और बी के स्क्वायर के। मींस आप बी को अगर आप डबल करोगे तो रेट क्या है 4 टाइम हो जाएगा। अब तीनों में आप कंपेयर करें तो सबसे पहले आप तो जिसके बी के जिसके मॉलिक्यूल क्या है ज्यादा होंगे आपने रेट निकालना है। तो ए के तो मॉलिक्यूल है 5, जो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, ए के मॉलिक्यूल है 5 तो 5 ही रहा आपका। इनटू में बी के हैं 5 तो 5 का स्क्वायर करेंगे आपका क्या हो गया 25, और रेट क्या आ जाएगा 5 इंटू 25, ये क्या आ जाएगा 125 आपका। अब बी के लिए बात करें, अब जो सेकंड बॉक्स के लिए बात करें तो ए तो है आपका 7, अब ए की कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी है आपका 3 तो बी की कंसंट्रेशन के क्या है आपका स्क्वायर आपका, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 7 जा 63। अब थर्ड वाले की बात करेंगे आपका, तो थर्ड वाले की अब बात करेंगे तो थर्ड वाले में क्या आपका 3 एज इट इज इनटू में 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आपका क्या होता है 49, 49 3 जा आपका क्या हो गया आपका ये 147 हो गया आपका। तो थर्ड का तो आपका आया रेट 147, ए का आया आपका 125 और सेकंड वाले का आया आपका 63। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो थर्ड है उसमें रिएक्शन का ऑर्डर ज्यादा है, फिर आपका फर्स्ट में और फिर आपका सेकंड में। आपने ध्यान रखना है, इस टाइप से आप रेट निकाल सकते हैं, आसान प्रॉब्लम थी आपका। अब इसमें अगर आप ये माने, देखो एक तो कंडीशन थी जब आपका रेट क्या है ए के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो उसमें तो आपका रेट का ऑर्डर क्या हो गया आपका कि सबसे ज्यादा किस में होएगा थर्ड वाले में होएगा। क्यों ज्यादा होएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है ज्यादा हैं। अब बी के आपका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अब फिर फर्स्ट में और फिर थर्ड में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी में ये पूछा गया है, अगर आपका रेट इस टाइप से है ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर क्या होगा आपका ऑर्डर। अब आपको पता है फर्स्ट बॉक्स में क्या है 5 ए के मॉलिक्यूल है और 5 बी के मॉलिक्यूल है, सेकंड वाले में 7 ए के हैं और 3 आपके बी के हैं, और थर्ड वाले में आपका क्या है फर्स्ट के भी आपके 3 हैं और आपके सेकंड वाले के क्या है 7 हैं। अब इसमें क्या होगा सीधा आपका फर्स्ट वाले में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू, अब रेट दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के भी और बी के भी, तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा 5 ए की कंसंट्रेशन 5 बी की कंसंट्रेशन, तो 5 इंटू 5 क्या हो गया 25। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा ए की कंसंट्रेशन 7 बी की 3, तो 7 इंटू 3 21। सी वाले में आपका क्या है ए की कंसंट्रेशन 3 बी की 7, तो 3 इंटू 7 21। तो इसमें आपका रेट क्या होगा फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा होगा रेट, और सेकंड और थर्ड का रेट क्या होगा आपका इक्वल होगा, सेकंड और थर्ड में आपका रिएक्शन का क्या होगा रेट इक्वल होगा आपका। अब नेक्स्ट है आपका यूनिट्स, वही आ गया जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था। जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है आपका, रेट कांस्टेंट की यूनिट जैसे आपका
इस टाइप से निकाल सकते हैं, निकाल भी रखा है यहाँ पे आपका। किसी भी ऑर्डर के लिए आप रेट कांस्टेंट की आप यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज है आपका, ये रिएक्शन है आपका जिसका रेट दे रखा है के N2O5 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट क्या आपका, सिर्फ N2O5 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका। तो आपका ऑर्डर क्या होता है आपका, जो पावर में होता है। अब पावर में क्या है 1, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया आपका। रिएक्शन का क्या ऑर्डर हो गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ये रिएक्शन आपकी जो सेकंड वाली, इसमें आपने रेट निकालना है, तो इसकी पावर तो क्या है क्लोरोफॉर्म की 1, और क्लोरीन की रिस्पेक्ट में क्या है हाफ, तो 1 प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 1.5। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा आपका। तो यूनिट्स क्या आएंगी, जो फर्स्ट रिएक्शन है पिछली इक्वेशन में पूछा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है आपका, इसमें आपका यूनिट क्या हो जाएगी। यूनिट का हमने जर्नल फॉर्मूला पढ़ा था। जर्नल फॉर्मूला क्या है, लीटर बाई मोल, लीटर बाई मोल आपका। पावर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर -1, ऑर्डर है जो -1, और डिवाइड बाई टाइम की यूनिट। टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो आपका ये आपका जर्नल फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। अब हमें पता है जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर की थी। तो फर्स्ट ऑर्डर की थी तो आपका क्या हो जाएगा, लीटर डिवाइड बाई मोल। अब ऑर्डर क्या है 1 है, 1 है तो 1 -1। अब 1 -1 क्या होता है आपका 0, और किसी की भी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है आपका, क्या आंसर आता है। अगर किसी भी क्वांटिटी की यूनिट 0 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो लीटर डिवाइड बाई मोल रेज टू पावर 0, तो किसके इक्वल हो गया 1 के। तो आपका यूनिट क्या हो गया 1 बाई एस, 1 बाई सेकेंड, या फिर आपका सेकेंड इनवर्स आपका। ये आपका वेट कांस्टेंट की क्या होगी आपकी यूनिट होगी आपका। ये एक और आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें ऑर्डर बताना है आपने, ये रिएक्शन दे रखी है और रेट दे रखा है आपका। H2 के भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आयोडीन के भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें आपका H2 की भी कंसंट्रेशन 1 है, आयोडीन की भी 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही यूनिट पूछ रखी है रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है आपने, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, लीटर बाई मोल रेज टू पावर क्या होता है आपका ऑर्डर -1। अब ऑर्डर क्या है 2, तो 2 -1 डिवाइड बाय आपका क्या आ गया सेकेंड। तो आपका ऊपर क्या आया लीटर बाई मोल रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय सेकेंड। तो किसके इक्वल हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका क्या होगा रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी इस रिएक्शन के लिए आपका। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आपका ये क्वेश्चंस ऑर्डर भी निकाल सकते हैं रिएक्शन का, और रेट कांस्टेंट की यूनिट भी निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।